हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। दोस्तों, जैसा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं लगातार आपके बीच में जो अभी इग्नू का टर्म एंड एग्ज़ाम चल रहा है, जो जून में होना था बट कोरोना की वजह से ये अब अगस्त और सितंबर में हो रहा है। दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए लगातार गेस्ट क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके बीच में MHI 08 का गेस्ट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, बहुत इसका डिमांड हुआ कि सर आप MHI 08 का क्वेश्चन डालें। मैं इसका क्वेश्चन नहीं अभी तक आपके बीच में वीडियो लेकर के इसके MHI 08 का लेकर के आया था, पर अब मैं आपके बीच में इस MHI 08 का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ गेस्ट क्वेश्चंस का। दोस्तों अभी जो इसके पहले अभी जो एग्ज़ाम हुआ MHI से रिलेटेड MHI 03 का, उसमें दोस्तों मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस आपके लिए रखा था और उसमें से अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस सेम टू सेम आए। दोस्तों, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और आपका इसी तरह से अगर लगातार प्यार मिलते रहेगा तो मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों, मैं आज MHI 08 का वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ कि एक गेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और गेस्ट क्वेश्चन और एक्यूरेट क्वेश्चन में अंतर होता है। इसलिए इसको पूरी तरह से ये समझ लेना कि यही क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा सा अपने आप में गलत होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर आशा करता हूँ कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसी से आएंगे ऐसा मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80 to 90% मैं कह सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको आएंगे और आपके लिए एक बहुत बेहतर साबित होगा और आप सेटिस्फाइड होइएगा मेरे इस गेस्ट से। तो चलिए इस गेस्ट क्वेश्चंस को आगे गेस्ट क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाला भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गेस्ट क्वेश्चन MHI 08 का टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2021 का। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ गेस है, एक्यूरेट नहीं। इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछला जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ MHI 03 का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम आए हैं। तो इसी आधार पर मैं आज आपके लिए MHI 08 भी लेकर के आया हूं, और निश्चित ही इससे 80 to 90% तो ज़रूर लड़ने की उम्मीद मैं जताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विविधता का जल संसाधनों के विशिष्ट संदर्भ में संक्षेप में वर्णन करें। तो जल संसाधन के विशिष्ट संदर्भ है भारतीय उपमहाद्वीप में। सेकंड जो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि के क्षेत्रीय वितरण पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, दोनों भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जल संसाधन से, एक है कृषि के क्षेत्रीय वितरण से। कृषि से रिलेटेड मैंने यहाँ पर और एक दो क्वेश्चन रखा हूँ दोस्तों। इसमें नंबर 3 जो है वो प्रारंभिक मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के विस्तार की प्रक्रिया में भौगोलिक विविधता के महत्व की व्याख्या कीजिए। नंबर 4, भारत में पर्यावरण संबंधी विभिन्नताएं कृषि संबंधों को प्रभावित तथा व्याख्यायित करती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस तरह से कृषि से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन रखा हूँ, और इसमें एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं तो भारत में जल संसाधनों तथा जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जल संसाधन, जल संरक्षण, इन दोनों के परंपरागत तरीकों पर टिप्पणी लिखना है। 6 जो है जल तथा वायु ऊर्जा। एक जगह जल संसाधन, जल संरक्षण, ऊर्जा की बात करें तो जल और वायु ऊर्जा से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके उपभोग के
पैटर्न पर एक टिप्पणी लिखिए। नंबर 7 है कृषि समाज समानता वन संसाधनों पर निर्भर करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नंबर 8 मानव प्राकृतिक संबंधों में जैव विविधता के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। किन अर्थों में भारत इस संदर्भ में एक विशेष स्थान रखता है। देखिए, जैव विविधता पर बहुत सारे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नंबर 9 भारत में औपनिवेशिक, देखिए औपनिवेशिक काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, तो इसमें जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि भारत में औपनिवेशिक नीतियों ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रथाओं को पुनर्परिभाषित किया। समीक्षा कीजिए। नंबर 10 है आधुनिक विश्व में विकास की अवधारणा एक बहुचर्चित विषय है, पर्यावरणीय चिंताओं के विशिष्ट संदर्भ में विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए, इसमें मैंने और करके क्वेश्चन दिया हूँ दोस्तों आपके लिए कि पर्यावरण संरक्षण पर पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। देखिए, पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन पिछले 2-4 सालों में पूछे गए हैं, इसी आधार पर मैंने इसे इस गेस क्वेश्चन में जगह दिया है। दोस्तों, नंबर 11 है कि प्राचीन भारत में वन संसाधनों तथा वन संरक्षण प्रथाओं पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए, औपनिवेशीकरण ने भारत में वन संसाधनों के दोहन को बढ़ावा दिया। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। 13 है राष्ट्रीय जल ग्रिड। देखिए, जल ग्रिड क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में लगातार पूछे जा रहे हैं, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है, तो हमें इसे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह याद करना है। अगर शॉर्ट पूछ दिया तो उसका छोटा रूप लिखेंगे। तो राष्ट्रीय जल ग्रिड की परिकल्पना की उपादेयता का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 14 है बौद्धिक संपत्ति अधिकार के व्यापार संबंधी आयाम TRIPS पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 15 है जैविक विविधता के महत्व तथा संरक्षण की जरूरत की व्याख्या कीजिए। जैविक विविधता से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। उसके बाद है, देखिए, जैविक विविधता से कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ या करके आपके लिए एक और तरह का क्वेश्चन दिया हूँ। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को अगर घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो उन थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण के महत्व को प्राकृतिक पारिस्थितिकीय क्षेत्र तथा मानव निर्मित कृत्रिम स्थलों के बीच समानताओं तथा अंतर के संदर्भ में उजागर कीजिए। तो ये दोस्तों कुल 15 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए गेस के रूप में रखा हूँ। दोस्तों, इसमें अगर आप मानिए कि कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस तो आने चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये गेस क्वेश्चन है, एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं।